अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारे पास एक पेशेंट आता है और वो 30+ है, मेल है, उसको कोई सिगरेट का इशू नहीं है, वो चेन स्मोकर नहीं है, सिंपल स्मोकर भी नहीं है, उसको कोई शुगर का इशू नहीं है, उसे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अचानक कंप्लेन करता है कि मैं एक दिन जा रहा था, ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते मैं बेहोश हो गया। अब उसके जो फैमिली है वो जाती है, उसको जो जिस तरह से भी डॉक्टर के पास लेके जाती है और उसको वो कहते हैं कि इसके सर में पानी है, हाइड्रोसेफलस है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब है पानी, सेफलस का मतलब है दिमाग। ठीक है, तो यानी उसके दिमाग में पानी पड़ गया। अब यूजुअली क्या होता है, हमें ये पता है कि एक पर्सन जो एक बच्चा है, जब वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त चांसेस होते हैं कि उसके दिमाग में पानी पड़ गया, या फिर उस वक्त जब वो अपने जो है ओल्डर एजेस की तरफ जा रहा होता है, 60+ के अपने टाइम पीरियड में होता है। लेकिन ये क्योंकि एक रेयर केस था तो आई सेड व्हाई नॉट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। और इसमें क्या होता है कि जब ये बंदा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब हमें पता है कि उसका क्या डायग्नोसिस है और ये भी एक फर्म डायग्नोसिस नहीं है। ठीक है, जब इसको ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये ड्राइव करते हुए बेहोश हो गया, तो उसके बाद 6 से 8 माह तक इसका डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये फैमिली बैकग्राउंड से वीक था कि ये अच्छे डॉक्टर्स को नहीं दिखा सकता था। इसने पाकिस्तान के जितने अच्छे डॉक्टर्स थे, इसकी फैमिली ने उन सबसे कंसल्ट किया एंड दे वर सेइंग कि हमें समझ नहीं आ रही कि इशू क्या है इस बंदे का। एंड आफ्टर दैट 6 से 8 माह तक जितने डॉक्टर्स के पास ये ग्रेजुअली गया है, उन सब ने क्या किया कि अपनी अपनी मेडिसिन जो है स्टार्ट करवा दी, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा था। तो जब मुझे एक चीज समझ नहीं आएगी तो यूजुअली मैं उसे कोई भी नाम लेबल दे के लो जी दवाई शुरू करवा दी। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि इसकी फिजिकल अपीयरेंस भी शो कर रही थी कि ही इज अ वीक पर्सन, तो ये हुआ कि डॉक्टर्स को लग रहा था कि इसको शायद टीबी है। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी मेडिसिन भी स्टार्ट करवा दी, क्योंकि इसकी मसल टोन खत्म हो रही थी। मैंने आपको पहले बताया कि ही इज 30+। अब एक 30+ पर्सन जो है एक यंग पर्सन है, ठीक है, ही इज अ वर्किंग मैन, और मतलब उसकी हाइट ठीक है और उसकी जो है फिजिक ठीक है, तो हम उसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल वो जो है उसकी बॉडी मसल जो है ठीक होना चाहिए। लेकिन एट दैट टाइम इसका इस तरह से बॉडी वेट जो है वो गिरा कि वो 42 kg पे आ गया। ठीक है, अभी कल तक का मैं आपको बताती हूँ इसका जो वेट है माशाल्लाह। अब क्योंकि वो इट्स बीन मोर देन 2 years और 1 साल से 2 साल के इन बिटवीन उसका हो गया हुआ इस केस को, तो अब नाउ माशाल्लाह ही इज 82 kg। लेकिन जब ये सारे फेज से गो थ्रू कर रहा था तो उसका वेट एकदम ड्रॉप किया एंड ही वॉज 42 kg। मतलब जिसको हम इन लेमन कह सकते हैं कि एक जिंदा लाश की तरह था वो इंसान। और जब वो इस तरह से डॉक्टर्स ने देखा तो उन्हें लगा कि इसको टीबी है, तो उन्होंने उसको क्या टीबी की दवाई शुरू करवा दी। उसके बाद जब वो एक स्टमक के डॉक्टर के पास जाता है तो उन्होंने उसकी दवाई शुरू करवा दी। यानी कि जितने डॉक्टर्स के पास गया उन्होंने अपने डायग्नोसिस के मुताबिक उसको एक एक जो है मेडिसिन ऐड ऑन करवाते गए। आफ्टर दैट उन्हें पता चला कि इसके दिमाग में पानी है, उन्होंने शंट डाल दिया। शंट क्या है, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं एडवांस सर्जिकल एक प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो पानी है, CSF फ्लूइड, जितना जरूरत होती है उतना वो रहे, और आफ्टर दैट जो एक्सेस वाटर बन रहा है, ज्यादा पानी जो है उसको ड्रेन आउट कर दे। ठीक, अब क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर्स ने किसी ना किसी तरह 7 से 8 माह बाद उन्हें ये चीज समझ आई, तो उन्होंने कहा कि इसका शंट डलेगा। वो डाला और कुछ अरसे बाद क्या हुआ, वो दोबारा से जा रहा था, ड्राइव वगैरह कर रहा था इस तरह से, और वो दोबारा बेहोश हो जाता है पेशेंट, सेम पेशेंट। दोबारा डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो पता चलता है कि उसको जो शंट डाला था वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो गया होगा। अब दोबारा से उसको सेम प्रोसीजर से गो थ्रू करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा एन अदर शंट जो है हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहला शंट तो खराब हो गया हुआ, काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। अब उसका दूसरा शंट डल जाता है। लेकिन बताने की सिर्फ बात यह है कि
हम जितना भी समझ लें कि हर बीमारी का इलाज आ चुका है, हर चीज़ जो है हमें पता है दुनिया में एडवांसमेंट हो चुकी हुई है। मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब ये था, एक तो था ये रेयर केस था कि 7 से 8 माह तक इतनी एडवांसमेंट के बाद भी एक पेशेंट का डायग्नोसिस ही नहीं बन पाया, और अभी भी वो फर्म स्केल पे आके कोई डॉक्टर ये क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ इसका एग्जैक्ट यही डायग्नोसिस है। अभी भी वो बंदा 4 से 6 गोलियां ले रहा है, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और साथ साथ जो है उसकी एक्सरसाइजेज वगैरह, वही मसल टोन वगैरह सब कुछ जो है वो चल रही है, क्योंकि वो क्या कहता है कि उसकी आईसाइट का नंबर जो है वो सेम नहीं रह रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो है वो CSF फ्लूइड जो है वो कभी ज्यादा बन रहा है, कभी कम हो रहा है, तो उसको जो है कभी नंबर ज्यादा हो जाता है उसकी आईसाइट का, कभी कम हो जाता है। इसके अलावा से क्या होता है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं एकदम ही, ठीक है। और मतलब ये वो चीजें जो उसको डेली बेसिस पे गो थ्रू वो कर रहा है अपने साथ, बात करते करते उसे भूल जाते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। और यहाँ पे मैं लास्ट पे आप लोग इसकी डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं गूगल पे भी कि हाइड्रोसेफलस के क्या साइन एंड सिम्टम्स वगैरह होते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी चीज ये कि वो बंदा अभी भी मतलब वॉक कर रहा हो तो वो वॉक करते करते, जिसे हम कहते हैं ना लड़खड़ा जाता है, ठीक है, बात करते करते उसे टंग शफलिंग हो जाती है। और लास्ट पे जो मैं बात करने लगी थी वो ये थी कि जब हमें अल्लाह ना करे कोई ब्रेन का एक दफा मसला हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ में हमें वो दोबारा से उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमें आ रही ही होते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आ सकते हैं। तो ये एक रेयर केस था, तो आई सेड व्हाई नॉट टू मेक दिस वीडियो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।